बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई-कैट for all Pakistan engineering colleges and universities admission test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, Introduction to Analytic Geometry for second year. G. The point of intersection of all perpendicular bisector of the sides of a triangle is called. The point of intersection of all perpendicular bisector of the sides of a triangle is called. इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जी। The point of intersection of all perpendicular bisector of the sides of a triangle is called. इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो देखते हैं कौन सी है जी। बच्चों ये हमारे पास ट्रायंगल है भाई, इस मिड का परपेंडिकुलर, इस मिड का परपेंडिकुलर जी। भाई जरा देखिएगा, इस मिड का परपेंडिकुलर जी, यहाँ पे मिड के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पे मिड के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पे मिड के ऊपर परपेंडिकुलर। ये मिड के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होंगे ना, यहाँ पे जो मीट करते हैं इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको भाई क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। भाई इसके मिड्स के ऊपर, इस साइड के मिड्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इस साइड के मिड्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, इस साइड के मिड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन, भाई जहाँ पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। The point of intersection of all perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called, उसको बोलते हैं भाई सर्कम सेंटर। भाई जो साइड्स होती हैं, तीन साइड्स होती हैं ट्रायंगल, उनके मिड्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे मीट करेंगे उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज मीट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल जी। The point of intersection of all altitudes of a triangle is called. By the point of intersection of all altitudes of a triangle is called, उसको भाई बोलते हैं आर्थोसेंटर। क्या बोलते हैं? आर्थोसेंटर। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। The point of intersection of all altitudes of a triangle is called आर्थोसेंटर। भाई ये थ्योरम्स हैं, उनके रिजल्ट्स हैं। ये आपकी बुक के अंदर ना, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर थ्योरम्स हैं, उनके रिजल्ट हैं। ये हमें ज़बानी याद होनी चाहिए जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड आर्थोसेंटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ए पॉइंट से बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, बी पॉइंट से बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करना, सी पॉइंट से बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करना। जहाँ पे तीनों मीट करेंगे इसको बोलते हैं आर्थोसेंटर। ठीक है जी। इस पॉइंट का नाम है आर्थोसेंटर। आर्थोसेंटर मीन वेयर द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट। Your C option is correct. G. The point of intersection of all the altitudes of a triangle, जहाँ पर तीनों altitudes meet करें is called आर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपने ज़बानी याद रखना। ये थ्योरम्स हैं, उनके रिजल्ट्स हैं जो हमने चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। तो आर्थोसेंटर मीन वेयर द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट। द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। भाई लेंथ ऑफ द मीडियन निकालनी है थ्रू ए, जो ए से गुजरेगा, ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस ए बी सी, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। भाई लेंथ ऑफ द मीडियन निकालनी है थ्रू ए ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस भाई जनाब अवेलेबल हैं ए बी सी अवेलेबल हैं। आपने लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है जी। भाई हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी अवेलेबल है। इसका मिड निकालें। मिड किस तरह निकलेगा? फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2 जी। तो मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का जो मिड पॉइंट निकला वो ये निकला जी। अब भाई यहाँ से आपने यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकालते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे भाई 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकालते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा, वी गेट 5। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए से एम तक का फासला निकालना है, ए से एम तक का फासला निकालना है, वो हमने निकाला, वो ए होता है जी। ए ऑप्शन है, 5 आंसर है। अच्छा भाई 2 पॉइंट्स के दौरान फासला किस तरह निकालते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी। भाई ए और एम के दरमियान फासला फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर ऊपर जैसा। योर आंसर इज 5। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। The length of median through A, length of median निकालें through A of a triangle whose vertices are ABC, ABC vertices दिए आपने
ए से एम तक का फासला निकाला, योर आंसर इज 5, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, एंड पी इज एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स पीबीसी एंड एबीसी इज, इसमें से बताना है कौन सी जो ऑप्शन है करेक्ट है जी। भाई हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, पी इज एनी पॉइंट, उसका कंपोनेंट एक्स कॉमा वाई है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल, भाई एक ट्राइंगल बनेंगे पीबीसी उसका एरिया निकालें, और एक ट्राइंगल बनेंगे एबीसी उसका एरिया निकालें, दोनों को भैया जो रेशियो होगी ना, दोनों की डिवीजन होगी, इनमें से बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। जी, हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, पी इज एनी पॉइंट, पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी का एरिया निकाला, भाई एरिया का निकालना होगा फार्मूला 1/2, ऊपर आएगा ये पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, साइड पे 1 1 1, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी एंड सी, भाई पी बी सी का आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो आएगा 1/2, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और साइड पे हमेशा क्या आएगा जी 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, भाई इसको आपने, तो वी गेट 7x + 7y - 14/2, मोड इसलिए डाला कि एरिया हमेशा का था पॉजिटिव, भाई आपने ये निकाला जी 7x + 7y - 14 का मोड /2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो भाई ए बी सी 1/2, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, साइड पे 1 1 1, आंसर निकला 49/2। इसको खोल लिए सिंप्लीफाई करें ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, भाई आपने ये दोनों जो रेशियो निकले इनको डिवाइड करेंगे, आफ्टर कैंसलेशन वी गेट x + y - 2 का मोड भैया 7, सिंप्लीफिकेशन के बाद योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, भाई 2 को 2 का काटो, ऊपर से 7 बार निकाल के काटो, तो भाई आएगा x + y -2 का मोड पे जिनका का 7, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। एरिया द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर अवेलेबल, P is any point, the ratios of the areas of the triangle PBC and ABC, भाई आप PBC का एरिया निकालना है और ABC का, उनकी रेशियो निकालनी है, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, x + y - 2/7, ठीक है जी, ये वाला बी पार्ट करेक्ट है जी। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर, भाई पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपने k निकालना है जी, भाई के की वैल्यू निकालेंगे, तीनों पॉइंट्स ए बी सी आर को लीनियर, भाई पॉइंट्स को लीनियर है, 3 पॉइंट्स को लीनियर है, एंड यू वांट टू कैलकुलेट के, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई ये 3 इफ द पॉइंट्स आर को लीनियर, अगर ए बी और सी दिए हों, अगर ए बी सी दिए हों तो पॉइंट्स को लीनियर होंगे, तो इनका डिटरमिनेंट का होगा 0, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, साइड पे 1 1 1, इनका डिटरमिनेंट का होगा 0 0, भाई 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और साइड पे 1 1, इनका डिटरमिनेंट क्या होगा = 0, तो पॉइंट्स होंगे जी कोलिनियर। अब जब देखिएगा ये फार्मूला है, अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं ए बी सी और ये तीनों कोलिनियर हैं, तो देन ये डेफिनेशन है जी, ये इनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0, फर्स्ट पॉइंट पुट करें, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनका डिटरमिनेंट = 0 जी। अब आपके पास पहला पॉइंट अवेलेबल है, दूसरा अवेलेबल है, तीसरा अवेलेबल, साइड पे 1 1 आएगा जी, तो भाई जन आप इसको एक्सपेंड करें फ्रॉम, भाई अब यहाँ पे 1 1 है, नीचे 0 बना लें, भाई जन ये डिटरमिनेंट्स खोलना हमारी अपनी जिम्मेदारी है जी। वैसे आसान ये होता है जब एक रो में 1 1 आ जाए या एक कॉलम में 1 1 आ जाए, तो दुनिया का आसान 3 क्वेश्चन रहता है। आपने पहली रो को दूसरी तीसरी तो फ्री किया जी, नो एक्सपैंड फ्रॉम C3, नाउ भाई जन इसको सिंप्लीफाई कर, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ये डिटरमिनेंट खोलना आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारे पास के की जो वैल्यू निकली है वो निकला -1 and 1/2, भाई के की वैल्यू निकली -1 and 1/2, एक -1 निकला, एक 1/2, तो योर ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आपने हल किया, तो हमारे 2 आंसर निकले, एक 1/2, एक -1, तो योर ए एंड डी इज करेक्ट। भाई आपने हल किया तो के की 2 वैल्यूज निकली, एक भाई जन आपका निकला 1/2 और एक निकला -1, तो योर ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। The locus of the point whose distance from this point from x-axis is twice
that from y-axis. G, the locus of the point whose distance from x-axis is twice that from y-axis is. इसमें से एक ऑप्शन आपने बताना कौन सी करेक्ट है। बटन देखें, ये ओरिजिन है, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये पॉइंट है पी अल्फा बीटा, ये वाला फासला अल्फा और यहाँ से यहाँ बीटा, और गिवन उसने दे दिया बीटा बराबर है 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा की। भाई ये जो फासला होगा ना, अगर मैं इसको दुगना करूं, अल्फा को दुगना करूं, डबल करूं, तो भैया बीटा के बराबर आएगा। भाई अल्फा को अगर मैं डबल करूं, यानी कि अगर एक्स कंपोनेंट को मैं डबल कंपोनेंट करूं तो वाई कंपोनेंट के बराबर आएगा जी। तो बचन लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी बी अल्फा बीटा, देन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, भाई पी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का बीटा होगा, एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से फासला क्या होगा जी, अल्फा होगा जी। भाई अगर एक्स एक्सिस से फासला देखा जाए तो भैया बीटा, अगर वाई एक्सिस से फासला देखा जाए तो भाई जन अल्फा, और बीटा हमारे पास है 2 अल्फा, बीटा हमारे पास है 2 अल्फा गिवन है जी। देन पी लोकस ऑफ पी का वाई बराबर है 2x। भाई देखें बीटा बीटा वाई का रोल प्ले कर रहा है और अल्फा किसका रोल प्ले करेगा, एक्स है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बचन देखें लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का फासला जो है ना ट्वाइस है जी। भाई एक्स एक्सिस का फासला ट्वाइस है फ्रॉम वाई एक्सिस। भाई जो एक्स एक्सिस का जो फासला दुगना है फ्रॉम वाई एक्सिस, भाई उस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो फासला है और जो एक्स एक्सिस से फासला, एक्स एक्सिस का फासला डबल है फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। वंस अगेन द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट निकालना है हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ट्वाइस, एक्स एक्सिस का जो फासला ट्वाइस है फ्रॉम वाई एक्सिस। देखें ये हमारे पास अल्फा बीटा, ये वाला फासला अल्फा है, ये बीटा। भाई इस पॉइंट का ये वाई एक्सिस से फासला क्या है अल्फा, और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से फासला क्या है बीटा। भाई इस पॉइंट का वाई एक्सिस से फासला क्या है अल्फा, और एक्स एक्सिस से फासला क्या है बीटा। और उसने कहा कि भैया बीटा जो है ना, यानी कि जब ये वाले फासले को डबल करता हूँ, भाई ये वाले फासले को पॉइंट का वाई एक्सिस से फासला ट्वाइस, तो भाई वो इसके एक्स एक्सिस से फासले के बराबर है। द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, भाई ये पॉइंट का जो एक्स एक्सिस से फासला है दुगना है, भाई ये क्या है दुगना है फ्रॉम अगर ये भाईजान देखें, अगर ये 20 है, अगर ये क्या है, अगर ये 20 है तो भाईजान ये कितना है जी 10 है, ठीक है जी। तो भाई ये वाला फासला दुगना है, ये वाला इस पॉइंट का वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से फासला दुगना है, ठीक है, किसकी निस्बत से, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से फासला। अगर ये 10 है तो ये 20 है जी। तो भाई बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे जी, भाई बैलेंस करने इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा जी। वंस अगेन लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, भाई इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से फासला दुगना है इज ट्वाइस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ट्वाइस, दुगना है फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की निस्बत। भाई इस पॉइंट का आपने एक्स एक्सिस से फासला निकालना है और इस पॉइंट का वाई एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस से फासला है वो दुगना है फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर ये 20 है तो ये क्या होगा 10 होगा, क्योंकि ये डबल है। तो भाई अगर ये बीटा है और ये क्या अल्फा, बैलेंस करने के लिए बीटा किसके बराबर होगा 2 अल्फा। भाई इसको डबल करूंगा तो फिर इसके बराबर होगा, या इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसके बराबर होगा, तो बीटा बराबर है 2 अल्फा। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जनरल अल्फा स्टैंड फॉर एक्स और बीटा स्टैंड फॉर वाई, तो वाई बराबर होगा 2 ऑफ एक्स के जी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी अल्फा बीटा, देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से फासला कितना है बीटा है, एंड फ्रॉम वाई एक्सिस से फासला क्या अल्फा, और गिवन हमारे पास क्या बीटा बराबर है 2 अल्फा के। तो इन जनरल जब लोकस में लिखेंगे तो भैया वेरिएबल यूज करेंगे, तो बीटा स्टैंड फॉर वाई एंड अल्फा स्टैंड फॉर एक्स, तो बीटा वाई बराबर होगा 2 ऑफ एक्स के जी। लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ट्वाइस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो भाई वाई बराबर होगा 2 ऑफ एक्स के। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। दी पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, भाई ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जी। भाई ये 3 पॉइंट्स ए बी और सी आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे हैं,
तो आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाईजान ये बड़ा प्यारा थ्योरम है, अगर ये पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर तो देन इनका डिटरमिनेंट का होगा 0 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट साइड पे 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट का होगा 0। इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो भैया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा 0 का। भाई अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर तो इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा 0 का, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट का होगा 0 क्यों। इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन इसका डिटरमिनेंट का होगा 0 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और साइड पे 1 1 1, इनका डिटरमिनेंट का होगा 0 क्यों। भाई जो हमारे पास गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फर्स्ट पॉइंट रखें, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड में कॉलम 1 1 1, इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नो इसको एक्सपेंड करें, ये भाई जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है जी। भाई इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/h प्लस 1/k इज इक्वल 1/3। तो भाई जो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो भाई इनका डिटरमिनेंट का होगा इक्वल टू 0। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1/3। भाई देखें, इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, आपने उनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखा और भाई हल किया तो हमारा आंसर है 1/h प्लस 1/k इज इक्वल 1/3। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। If P, Q and R and S are the vertices of parallelogram PQRS, then आपने साबित करना A की वैल्यू और B की वैल्यू कौन कौन सी ठीक है जी। भाई ये वर्टिसेस किसके पैराग्राम के, आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई अगर ये PQRS पैराग्राम होगी, PQRS पैराग्राम बनाएगी, देन आपने वैल्यूज ऑफ A एंड B फाइंड करनी है जी, जिसमें PQRS। अब भैया देखो, अगर ये पैराग्राम है तो भैया इसकी स्लोप PQ की स्लोप और भाई RS की स्लोप का बराबर होगी। भाई PQ की स्लोप निकाल लो या SR की स्लोप निकाल लो, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे क्योंकि पैटर्न है। या SP की स्लोप निकाल लो और QR की स्लोप निकाल लो, दोनों आपस में क्या होंगे। अब आपने ये PQ और भैया SR रखा, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किसे निकालेंगे, y2 - y1 और x2 - x1। बचन 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किसे निकालेंगे, y2 - y1 और x2 - x1 जी। भैया 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किससे निकालते हैं, y2 - y1 और x2 - x1 जी। तो आपने 6 - 2 किया ओवर 4 - 1 किया, इधर से भजन 7 - b किया और 5 - a किया। भाई आपने इसे हल किया तो एक ए ये निकाली, एक मसावात आ गई, 4a - 3b इज इक्वल टू -1 ना। स्लोप ऑफ आप SP स्लोप निकाल लें और भैया QR की स्लोप निकाल लें। तो भाई y2 - y1 और x2 - x1 जी, हल किया तो एक मसावात आ गई। भाई आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई ये 1 है आपके पास और ये 2 है, इन दोनों को हल करेंगे, ए आपका निकलेगा 2, बी निकलेगा 3। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए निकला 2 और बी निकला 3, दोनों को हल करने के बाद तो योर ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चा देखिएगा, सिर्फ आपने जो नुकता याद रखना है, ये PQ की स्लोप और SR की स्लोप बराबर होगी, इसी तरह PS की स्लोप और भैया QR की स्लोप का भी बराबर होगी। और 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो स्लोप किसे निकालते हैं, y2 - y1 और x2 - x1। भाई दो एक मसावात ये बनेगी, एक मसावात ये बनेगी, इन दोनों को हल करें। यू कैलकुलेट योर A is 2 and B is 3, योर C ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इफ PQRSR व्हाट इज योर पैराग्राम, देन आपने साबित करना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट। तो A आपका 2 निकला, B आपका 3 निकला, तो भाई C ऑप्शन इज करेक्ट।